हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कि वर्ड दिया हुआ है क्या, तैरना, जल, फसल, पोषक, तैयारी, यही सब दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे। देखिए, एक नंबर में क्या है, को नंबर में क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहा जाता है, पौधों को डैश कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, जब एक ही जगह पे बड़ी मात्रा में किसी भी कोई भी मतलब फसल को मतलब मात्रा में उगाते हैं ना पौधा को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, मेरा फसल हो जाएगा, ठीक ना। एक नंबर में क्या हो जाएगा, फसल हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए, अगला खो नंबर में क्या कह रहा है। खो नंबर में देखिए क्या है, खो नंबर में कह रहा है आपका, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, फसल उगाने से पहले क्या कह रहा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। यानी कि देखिए, जब हम लोग फसल उगाते हैं ना, तो पहले क्या काम करते हैं, फसल उगाने से पहले क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले हम लोग जो है कि मिट्टी तैयार करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मिट्टी की, क्या दिया हुआ है, मिट्टी की तैयारी होती है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, खो नंबर में तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। तो खो नंबर में तैयारी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला नंबर, देखिए अगला नंबर में क्या है, गो नंबर देखिए क्या है, गो नंबर में क्या है आपका। देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। देखिए, हम जब चयन करते हैं ना, मतलब बीज को देखते हैं कौन सा बीज खराब है, तो पानी में डाल के देखते हैं। और क्षतिग्रस्त बीज क्या होता है, ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है क्षतिग्रस्त बीज, ठीक ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है, क्षतिग्रस्त बीज जो है कि पानी के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि तैरने लगेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, गो नंबर में बीज जो है कि तैरने लगेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर में, गो नंबर में तैरने लगेंगे, ठीक। अब देखिए घो नंबर में देखिए क्या है, घो नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, फसल उगाने के क्या दिया हुआ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। यानी कि देखिए, फसल उगाने के लिए जो है ना, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है, मतलब सूर्य का प्रकाश से भी ज़्यादा मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है। देखिए कौन नंबर, मतलब पहला में क्या है, पहला में क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा, ठीक ना, जल आवश्यक है। और फिर क्या हो जाएगा, और आपका पोषक आवश्यक है, ठीक ना। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा, जल और पोषक, ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए 2 नंबर सवाल में चलते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है आपका, 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल में है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, खरीफ फसल है, खरीफ फसल क्या आता है, खरीफ फसल किसको कहते हैं हम, धान, मक्का। खरीफ फसल किस सीजन में लगाया जाता है, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए रबी फसल है, रबी फसल क्या हो गया मेरा, गेहूँ, चना, ठीक ना। अब देखिए रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक क्या हो गया मेरा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ठीक ना। और कार्बनिक खाद क्या हो गया मेरा, जो पशु अपशिष्ट या गोबर या मूत्र या एवं पादप अवशेष, यही सब को जो है कि जो मतलब प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक खाद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक खाद बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, 4 का मेरा सी में मिल गया, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह जो है कि 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तो चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या है आपका, 3 नंबर सवाल में क्या है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। देखिए 2 उदाहरण देना है। पहला नंबर में क्या है आपका, पहला नंबर में है खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या हो जाता है, खरीफ फसल में क्या हो जाता है, खरीफ फसल में हो जाता है धान
एवं मक्का, ठीक ना। खरीफ फसल में हो जाता है धान एवं मक्का, और रबी फसल में क्या हो जाता है, गेहूं हो जाता है एवं चना हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 4 का को नंबर में क्या है आपका, 4 का को नंबर में क्या है, मिट्टी तैयार करना। यानी कि 4 नंबर में क्या बोल रहा था, ध्यान से देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा था, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यानी कि एक एक जो है ना पैराग्राफ लिखना था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा था मेरा, को नंबर में क्या है, मिट्टी तैयार करना। यानी कि देखिए उत्तर में देखिए क्या है, उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। यानी कि देखिए हम किताब भी पढ़ा चुके हैं जब, तब भी बताए हैं कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इसमें मिट्टी को उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा पलटा तथा पोला बनाया जाता है। तो इसको भी हम लोग समझा चुके हैं कि क्या, मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है। मिट्टी तैयार करने के लिए ही जो है कि मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है, और जो है कि पोला बनाया जाता है। यानी कि पोला मतलब क्या होता है, भुरभुरा होता है, यानी कि भुरभुरा बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, देखिए मिट्टी को उल्टा पलटा तथा पोला बनाया जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। यानी कि उल्टा पलटा तथा पोला बनाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे जड़ें सरलता से श्वसन कर पाती है, ठीक ना। देखिए जितना ज़्यादा भुरभुरा होता है ना, तो उससे क्या होता है, जड़ें जो है ना, जड़ें जो है सरलता से यानी कि आसानी से जो है कि श्वसन कर पाती है, ठीक ना। और उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, तथा केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। यानी कि देखिए केंचुआ और सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में भी जो है कि मतलब वृद्धि में सहायता मिलती है। केंचुआ हम लोग किसको बोलते हैं, जोगटी को बोलते हैं, जोगटी को। और देखिए केंचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है केंचुआ को, ठीक ना। किसान का मित्र कौन है, केंचुआ है, ठीक ना। तो चलिए 4 का खो नंबर देखते हैं। खो नंबर देखिए, खो नंबर में क्या दिया हुआ है, खो नंबर में है आपका बुआई, ठीक ना। खो नंबर में पहले देखिए, खो नंबर अपने शब्दों में जो है कि पहले क्या करना है हमको, अपने शब्दों में देना है, हमको उत्तर देना है अपने शब्दों में। और खो नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए बुआई बोल रहा है, यानी कि बुआई पे जो है ना अपने शब्दों में उत्तर देना है। देखिए उत्तर में क्या है, उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाती है, यानी कहलाता है, ठीक ना। देखिए हमको क्या, जब बीज को हम बोते हैं ना, तो देखिए पूरा सटा सटा के नहीं बोते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उचित दूरी यानी कि कुछ दूरी पे बोते हैं, उसी को जो है कि बुआई कहलाती है, ठीक ना। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है, ठीक ना। फिर उसके आगे देखिए क्या है, बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। यानी कि पहले जो है ना बीज को जो है बीजों का जो है ना अच्छा किस्म यानी कि अच्छा वैरायटी का बीज को जो है ना चयन मतलब चुना जाता है, ठीक ना, जो कि स्वस्थ बीज हो, ठीक ना। उससे क्या होता है ना, फसल जो है कि अच्छा होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, बुआई हाथों से या सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। यानी कि बुआई को जो है ना बहुत तरह से करते हैं, हाथ से भी करते हैं, और बुआई को जो है ना मशीन भी आती है, तो मशीन के द्वारा भी किया जाता है, ठीक ना। तो क्या, बुआई हाथों से या सीड ड्रिल द्वारा की जाती है, ठीक ना। तो चलिए खो के बाद गो नंबर को देखते हैं। चलिए गो नंबर को देखते हैं। गो नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, गो नंबर में दिया हुआ है निराई। क्या दिया हुआ है गो नंबर में, गो नंबर में दिया हुआ है निराई, ठीक ना। तो निराई को देखते हैं, निराई में क्या होता है, निराई में क्या होता है आपका, देखिए उत्तर में क्या है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। यानी कि खेत में जो है ना मतलब जो ज़रूरी पौधा नहीं है, जो जिसका बीज हम नहीं छीटे हैं, वो भी जो है कि उग जाता है, ठीक ना, प्राकृतिक रूप से, यानी कि अपने आप उग जाता है, ठीक ना।
फिर उसके बाद देखिए क्या है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक ना, उस जो पौधा उग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। यानी कि देखिए खरपतवार को हम हटाते हैं ना, तो उसी प्रक्रिया को हम ना निराई कहते हैं। देखिए गांव देहात में क्या बोला जाता है, हम ना केराने जाते हैं। क्या बोला जाता है, केराने जाते हैं, ठीक ना, जो कि मतलब फसल के अलावा जो कि मतलब जो भी मतलब बेवजह का पौधा है ना, जो कि फसल को ख़राब करे, उसी को निकाला जाता है निराई में, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, यह कार्य हाथों से, खुरपी की सहायता से या फिर 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। यानी कि जो है ना इसको जो है कि हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं, और जो है ना फिर 2,4-D जैसे खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा। यानी कि इसका जो है ना कुछ मतलब होता है, मतलब कुछ मतलब पानी जैसा मतलब केमिकल कुछ होता है, उसी को छीट के भी जो है कि हटाया जाता है, ठीक ना। तो निराई हो गया। अब देखिए अब गो नंबर हो गया। अब घो नंबर में चलते हैं। घो नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए अब घो नंबर को देखते हैं। घो नंबर में क्या दिया हुआ है, थ्रेसिंग, ठीक ना। तो थ्रेसिंग को देखते हैं। थ्रेसिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं, थ्रेसिंग क्या है मेरा, थ्रेसिंग है घो नंबर में, ठीक ना। ये लास्ट है, ठीक ना, इसके बाद नहीं है 4 का, ठीक है। थ्रेसिंग में देखिए क्या है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी कि देखिए अनाज का दाना जो है ना भूसा से हम अलग करते हैं ना, तो उसी को जो है कि थ्रेसिंग बोलते हैं। यानी कि देखिए जैसे हम गेहूँ काटते हैं ना, तो गेहूँ में जो है ना बहुत सारा मतलब जो है कि भूसा रहता है, तो भूसा से अलग करते हैं ना, तो उसी को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। पहले क्या होता था ना, पहले गेहूं को जो है कि हाथ से काट के फिर उसके बाद जो है ना थ्रेसिंग में डाल के जो है कि अलग करते थे दाना को, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए क्या है, क्या कर रहा है, यह कार्य एक मशीन की सहायता से किया जाता है जिसे थ्रेसर कहते हैं। देखिए यह कार्य जो है ना हाथ से नहीं होता है, ठीक ना, अनाज जो है कि भूसा से अलग हाथ से नहीं होता है, थ्रेसर मशीन द्वारा होता है, ठीक ना। गांव सब में जो है कि बहुत रहता है थ्रेसर मशीन, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्लियर हो गया है। अब जो है कि 5 नंबर को देखते हैं, ठीक ना। अब 5 नंबर को देखते हैं, ठीक, चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में क्या कर रहा है देखते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है, 5 नंबर में जो है ना क्या कर रहा है, 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपका, 5 नंबर में कह रहा है आपका, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि उर्वरक जो है ना, उर्वरक खाद से बोल रहा है किस प्रकार भिन्न है, जो कि स्पष्ट करना है, ठीक ना। तो हम करते हैं। देखिए इसमें एक तरफ हम उर्वरक को लिख दिए हैं, एक तरफ खाद को लिख दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए अब 1 नंबर में क्या है, उर्वरक में, उर्वरक क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यानी कि उर्वरक को जो है ना मानव द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, खाद जो है कि खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि गोबर एवं पौधों के अवशेष मतलब पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि जो पौधा सब जो सड़ जाता है, सड़ने के बाद जो बनता है ना, उसी से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है 2 नंबर में देखिए क्या उर्वरक में क्या है, उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यानी कि उर्वरक जो है ना फैक्ट्रियों में ना उत्पादन होता है, यानी कि उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, इसमें खाद्य में क्या है आपका, यह खेतों में बनाई जा सकती है। यानी कि खाद्य को जो है कि खेतों में बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है अगला देखिए क्या है आपका 3 नंबर में क्या है, इससे मिट्टी को ह्यूम्स प्राप्त नहीं होता है। यानी कि ह्यूम्स जो है ना एक तरह से जो है ना क्या हो गया आपका, एक तरह से मान के चलिए तो केचुआ हो गया, या मतलब किसी भी मतलब मतलब जीवाणु हो गया, कोई भी सा भी, ठीक ना। और देखिए उर्वरक का मिट्टी में जो है कि ह्यूम्स प्राप्त नहीं होता है। और खाद्य में देखिए
इससे ह्यूम्स को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि इससे मिट्टी को ह्यूम्स जो है ना प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है आपका, उसके बाद 4 नंबर में देखिए क्या है, उर्वरक पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है उर्वरक में, ठीक ना। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए खाद्य का, देखिए खाद्य में क्या है, खाद्य में जो है ना पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी कि जो है ना उर्वरक का क्षमता, उर्वरक के मात्रा में जो है ना, उर्वरक का मात्रा से जो है ना कम होता है खाद्य में। नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा पोटेशियम मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है ना खाद्य में कम होता है, ठीक ना। इसीलिए जो है कि ठीक है, तो अगला वीडियो में चलिए, मतलब अगला वीडियो बोलते हैं हम, चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 6 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर में कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, और कह रहा है क्या, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। यानी कि जो है ना सिंचाई किसे कहते हैं ये भी पूछ रहा है, और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां को भी पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सिंचाई हम लोग किसे कहते हैं, निश्चित अंतराल पर खेत में क्या बोलते हैं, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। क्या है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। पहला क्या है आपका छिड़काव तंत्र, और दूसरा क्या है ड्रिप तंत्र। अब जो है कि छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र के बारे में भी जानते हैं। चलिए छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र को पढ़ते हैं। छिड़काव तंत्र देखिए, बताइए छिड़काव तंत्र हम किसे बोलते हैं, छिड़काव तंत्र में देखिए क्या होता है, छिड़काव तंत्र में क्या होता है, छिड़काव तंत्र में जो है ना देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। इस विधि में पानी के पाइपों से जुड़े घूमने वाले नोजलों की सहायता से फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यानी कि देखिए खेत में जो है ना लगा दिया जाता है, क्या बोरिंग वाला लगा दिया जाता है, उसके ऊपर पे नोजल दे दिया जाता है, उसी से जो है ना कुछ पानी इधर जाता है, कुछ पानी कहीं और, कुछ पानी कहीं और होते रहता है, ठीक ना। उसी को कहते हैं क्या हम लोग छिड़काव तंत्र, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, यह विधि लौन, कॉफ़ी की खेती आदि के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी कि जहाँ पे कॉफ़ी का खेती किया जाता है ना वहाँ पे इस विधि का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है और अत्यंत उपयोगी भी है, ठीक ना। अब ड्रिप तंत्र को पढ़ते हैं, किसको हम पढ़ते हैं, ड्रिप तंत्र को पढ़ते हैं। ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, क्या ड्रिप तंत्र किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक ना। देखिए इस विधि में जल बूंद बूंद सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, ठीक ना। इस विधि में जो है ना जल जो है ना बूंद बूंद करके जो है ना सीधे जो है ना पौधों का जो है ना जड़ में ही गिरता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, अतः इसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। देखिए एक एक बूंद जब जड़ पे गिरेगा तो वास्तव में ही जो क्या है पानी जो है कि बर्बाद होगा ही नहीं, ठीक ना। इसीलिए क्या बोलता है इसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यह विधि फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि यह विधि जो है ना ड्रिप तंत्र विधि जो है ना फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों के लिए ना बहुत ही उपयोगी है, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यदि गेहूँ खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा।
चर्चा कीजिए। यानी कि जो है ना गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाएंगे ना, तो पूछ रहा है क्या होगा, ठीक ना। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं जो है ना रबी फसल है, अतः इसे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है। इसको जो है ना ठंडा मौसम में और कम जल, गेहूं को जो है ना ठंडा मौसम में उगाया जाता है और कम जल का आवश्यकता होता है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं। देखिए इसको जो हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे ना, तो क्या होगा, इसका पौधा जो है ना बढ़ेगा ही नहीं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इस ऋतु की अत्यधिक वर्षा के कारण सड़ जाएंगे। यानी कि देखिए इस ऋतु में जो है ना वर्षा अत्यधिक होती है, और क्या होगा, गेहूं में वर्षा अत्यधिक तो लगता नहीं है, और अत्यधिक वर्षा लगेगा तो क्या होगा, उसके कारण से क्या होगा, सड़ जाएगा, बीज ही सड़ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए जिससे फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक ना। पानी ज़्यादा जाने से क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 8 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए, ठीक ना। यानी कि खेत में ना लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी पे जो है कि व्याख्या करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें, ठीक ना। अब देखिए क्या उत्तर में देखिए क्या है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यानी कि मिट्टी जो है ना फसल को जो है ना खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यानी कि ना मिट्टी के अंदर भी जितना भी रहता है ना खनिज, तो वही प्रदान करती है फसल को, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक ना। इसको लिए कर दीजिएगा, ठीक ना, लिए कर दीजिएगा, वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है, यानी कि खनिज पदार्थ प्रदान होगा ना पौधा को, तो क्या होगा, फसल को प्रदान होगा ना खनिज पदार्थ, तो पौधों की जो है ना वृद्धि जो है ना अच्छा से होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, लगातार फसल उगाने से मिट्टी में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोषकों की कमी हो जाती है। मतलब जो है ना मिट्टी में जो है ना पोषकों की कमी हो जाती है, ठीक ना, लगातार फसल उगाने से। फिर उसके बाद देखिए इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। यानी कि जो है ना बार बार हम एक ही फसल उगाएंगे ना इस पे मिट्टी पे, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है ना अनुपजाऊ, मतलब क्या हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगा मेरा, ठीक ना। तो चलिए मेरा क्या 8 नंबर हो गया मेरा। अब जो है कि 9 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिए 9 नंबर को देखते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, 9 नंबर में कह रहा है, 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है खरपतवार पर क्या है, मतलब खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, खरपतवार क्या है और हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। यानी कि देखिए हम लोग ना पहले भी पढ़े थे निराई में क्या, देखिए क्या होता है, फसल के साथ जो है ना कुछ अन्य पौधे भी फसल के साथ जो है कि उग जाते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए उसे अवांछित पौधे कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, ये तो पढ़ ही चुके हैं खरपतवार। फिर उसके बाद देखिए क्या है, खरपतवार
हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, यह कार्य हाथों से खुरपी की सहायता से, हाथों से या खुरपी की सहायता से। फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर 2,4-D जैसे खरपतवारनाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, पूरा जो है कि हम पढ़े ही हैं। ठीक है, तो अब जो है कि 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक ना, यानी कि इस बॉक्स को जो है ना इस प्रकार लगाएंगे जिससे कि ना गन्ने का जो है ना, गन्ने का फसल उगाने का जो है ना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है आपका, 1 नंबर में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 नंबर में क्या आ जाएगा, देखिए एक पहले मतलब किसी भी फसल उगाने से पहले क्या होता है, 1 नंबर में आपका क्या होता है, मिट्टी तैयार होता है। ठीक, 1 नंबर में आपका क्या होता है, मिट्टी तैयार होता है। ठीक ना, 1 नंबर में मिट्टी तैयार होता है। और 2 नंबर में क्या होता है आपका, खेत की जुताई करना होता है, खेत को जो है ना जुताई करना होता है। और 3 नंबर में क्या होता है, मतलब बुआई करना होता है। खेत में जो है कि जैसे गन्ना रोपना है, गन्ना का फसल रोपना है, तो गन्ना का बीज को बुआई करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या आ जाएगा आपका, 4 नंबर बीज बो देने के बाद क्या होता है, खाद देना पड़ता है हमको। ठीक ना, तो खाद दे दिए। फिर उसके बाद क्या, खाद देने के बाद क्या हो जाता है, सिंचाई करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, सिंचाई भी कर देंगे। फिर उसके बाद क्या, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, सिंचाई के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, कटाई करेंगे। कटाई के बाद देखिए क्या हो जाएगा, जब सबसे बड़ा हो जाएगा तो क्या, यहाँ देखिए 1 नंबर में क्या था, यहाँ पे फसल को चीनी मिल में भेजना, यानी कि फिर क्या कर देंगे हम, फसल को जो है ना चीनी मिल में जो है कि भेज देंगे। ठीक ना, तो देखिए 1 नंबर में था मेरा फसल चीनी मिल में, मतलब 2 नंबर में सिंचाई दे दिया, 3 नंबर में कटाई दे दिया था, 4 नंबर में बुआई, 5 नंबर में मिट्टी तैयार करना, खेत जुताई, खाद देना। ठीक ना, तो हम मतलब एक एक करके सही ढंग से व्यवस्थित कर दिए। अब जो है कि 11 नंबर सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, जो है कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए ठीक है, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिए क्या है लास्ट सवाल में। पहले जो है कि 11 का जो है कि ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला क्या कह रहा है, देखिए नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ठीक ना, पहेली को हमको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पूरा पहेली को। देखिए क्या कह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आना है। ठीक ना, 1 नंबर में देखिए क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। देखिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है मेरा, देखिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है मेरा, रहट है, रहट। ठीक ना, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है रहट। रहट ही एक तरीका का, मतलब जैसे डांड में जो है कि नाला बना के, ठीक है, उसी तरह से करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है मेरा, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। क्या हो जाता है, देखिए बड़े पैमाने पे जो है कि हम पशुओं को उचित देखभाल करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं बताइए तो आप ही लोग, क्या बोलते हैं हम, पशुपालन बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ है मेरा पशुपालन। फिर उसके बाद देखिए क्या है, देखिए फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में किसको बोया जाता है, हमको ऊपर से नीचे की ओर आना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ खरीफ फसल को वर्षा के दिन में बोया जाता है। ठीक ना, किसको बोया जाता है वर्षा के दिन में, खरीफ फसल को, जैसे हो गया धान। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए अब क्या है आपका, फसल तक जाने के बाद काटना, फसल पक जाने के बाद काटना, यानी कि फसल पक जाने के बाद काटना, यानी कि फसल पक जाने के बाद काटना, यानी कि फसल पक जाता है तो हम क्या करते हैं,
काटते हैं तो क्या उसको बोलते हैं हम, कटाई बोलते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या होता है, कटाई होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए था पहला का आंसर था 1 2 3 6 का। फिर उसके बाद देखिए अब स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब चलिए अब जो है कि ध्यान से देखिए नीचे वाला देखते हैं, बाईं से दाईं की ओर, ठीक ना। तो बाईं से दाईं की ओर देखते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में हम किसको उगाते हैं, शीत ऋतु में हम किसको उगाते हैं, आप बताइए तो। शीत ऋतु में हम कौन सा फसल उगाते हैं, रबी फसल उगाते हैं शीत ऋतु में, जैसे कि गेहूँ, ठीक ना। तो शीत ऋतु में रबी फसल उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। यानी कि एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। पहले भी जो है कि पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक पदार्थ 5 नंबर में देखिए क्या है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं, ठीक ना। तो आगे देखिए बाईं से दाईं बोल रहा है, इसीलिए हम यहाँ इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक ना। वो पहले बोल रहा था ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आते थे। अब देखिए लास्ट देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है आपका, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार देखिए जैसे देखिए मतलब फसल के अलावा जो पौधा को हम लोग हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निराई बोलते हैं। तो क्या इसमें निराई हो जाएगा, बाईं से दाईं निराई, ठीक ना, लिख लीजिएगा आप लोग, निराई होगा इसमें। हम ध्यान से अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, निराई, ठीक ना, निराई हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।